ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲೂ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ವೋಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ಅವ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗೈತಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗೈತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ 2072 ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ. 2072 ಮಂದಿ ನೇಮಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು 60 ಮಂದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದು 60, ಒಬ್ಬೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ 100 ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಯಾರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ನೀವು ಬೂತ್ಗೊಬ್ಬರು ನೇಮಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೂತ್ಗೊಬ್ಬರು ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನೀವು BJP ಅವರು ನೇಮಿಸ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ನೇಮಿಸ್ಬೋದು, JDS ನೇಮಿಸ್ಬೋದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅವ್ರು ನೇಮಿಸ್ಬೋದು, BSP ನೇಮಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 5 ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇಳಿ ಇದರಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ಮಾಡೋದೈತಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮವ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀ ಹೇಳ್ತಿ ಇವರು ಆ ವಾರ್ಡ್ನವರಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ಯಾರ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 7 ತುಂಬ ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾ ಅದ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಅದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ ಹೌದಪ್ಪ ಅದ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಓಡಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ಮನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಾವಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ आज DC ऑफिस के माध्यम से हम लोग एक चुनाव समिति को एक मनवी पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि मनवी पत्र देने का हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले इलेक्शन, अभी जहाँ लोकसभा के इलेक्शन है, जो विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत से घोटाले हुए, बहुत से वोटर लिस्ट के अंदर नाम डिलीट भी हुए, कुछ नाम करेक्शन में बाकी थे, क्योंकि चुनाव आयोग जो तरीके से चुनाव कराना था और जो तरीके से वो सर्वे करना था वो तरीके से नहीं हुआ। तो इसके वजह से कई कैंडिडेटों को भी नुकसान हुआ। जो सही तरीके से चुनाव होना था वो नहीं हुआ, और कई मतदार जो लोग वोट करने वाले थे वो नाराज़ रह गए, क्योंकि किसी को मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों को वोट करने का मौका मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। तो ये हर एक नागरिक का, हर एक देश के नागरिक का एक हक है कि उसका वोट उसका हक है। तो उस वोट को डालने के लिए जब उसको पोलिंग बूथ तक जाके उसे वापस आना पड़ता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक देश का अपना नेता, एक अपने देश का एक MLA, एक MP, एक प्राइम मिनिस्टर, वो चुनने का उसको अधिकार है। लेकिन जब उसको वहाँ पे वोटिंग बूथ पे वोट ही नहीं डालने दिया जा सकता, उसके नाम में गलती की जाती है, उसके नाम को डिलीट किया जाता है, उसके नाम के अंदर फॉल्ट दिखाया जाता है, तो इस वजह से उनको वोट का मतदान नहीं मिलता है, तो उनको अधिकार भी नहीं दिया जा रहा। तो हमारा उद्देश्य है कि आने वाले कल के अंदर ये गलतियां ना हो, तो चुनाव समिति जो है ये वक्त से पहले इसका कोई सोल्यूशन काट के, कोई इसका एक रास्ता काट के, क्योंकि हर घर जाके जहाँ पे इलेक्शंस के जो वोटर्स हैं तो बूथ वाइज वहाँ पे जाके वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, उनका घर का वेरिफिकेशन जो वोट सही है नहीं है, नाम करेक्शन में है या नहीं है, ये सब की जांच होनी चाहिए। और उसके बाद में से अधिकारी ये सब वोटर लिस्ट को करेक्शन करके ये सब आने वाले कल के अंदर, चुनाव के अंदर, ये सबको पूरा एक लेवल में लेके आके इसको चुनाव करना के हम ये करते हैं APJ कलाम की तरफ से। ये APJ कलाम सेवा समिति की तरफ से दी जा रही है। तो वो तो आप लोग मीडिया वालों को भी इसे अच्छी तरह से आप लोग भी इसको न्यूज़ में कवर किए हैं। कई लोगों को इसका आरोप है, नहीं ये डिलीट हुए तो हकीकत है। कई लोग वोटिंग बूथ तक आए और ऑफिस भी चले गए हैं, आपको इसके लिए पता है। तो इसके लिए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं, नए रिकॉर्ड्स भी हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं। और रही बात अभी जो आने वाले चुनाव के अंदर ये हालात ना हो बोल के APJ कलाम सेवा समिति की कोशिश जारी है कि हम लोग चुनाव आयोग को अभी वही हम इत्तला कर रहे हैं कि आने वाले कल को इसको संभालो बस।
हाँ तो वो तो आपको ये भाई मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी घोटाले लोकसभा में या तुम्हारा विधानसभा चुनाव में, महानगर पालिका में, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि लाइव में बोकस वोटर्स भी मिले हैं, कई लोगों की वोटिंग डिलीट हुई है, वो लोग रोते हुए घर पे रिटर्न भी गए, ये सब आप लोग कवर भी करें, आप लोगों को पता है। इसके खिलाफ हर एक संगठन भी आवाज़ उठाया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, यहाँ तक कि सरकार के तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।